हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं और किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसको लोकल होस्ट पे फुली डेवलप करके उसको ऑनलाइन होस्टिंग पे माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और वर्डप्रेस लर्न कर रहे हैं तब भी लोकल होस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमें डोमेन और होस्टिंग के लिए पेड नहीं करना पड़ता। हम फुल फ्लैज वेबसाइट्स बना के इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो PHP के ऊपर बना होता है कोर। तो इस तरह तो इसको इंस्टॉल करने के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक है XAMPP और दूसरा है wordpress.org की फाइल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो XAMPP होता है ये खुद PHP के ऊपर बना हुआ है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके अलावा जो XAMPP होता है वो हमें SQL जैसे कि डेटाबेस होती है और PHP जो वर्डप्रेस की फाइल्स होते हैं उन्हें रन करने और इंस्टॉलेशन करने की सर्विसेज फ्राहम कर रहा होता है। तो उसके बाद सेकंड जो है वो है वर्डप्रेस फाइल्स। सो बेसिकली वर्डप्रेस की फाइल्स को डाउनलोड करके हमने उनको इंस्टॉल करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने गूगल पे आ जाना है, मैंने क्रोम ओपन करनी है और यहाँ पर आपने आगे लिखना है XAMPP। ठीक है, XAMPP डाउनलोड। जैसे आप XAMPP डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे URLs आ जाएंगे। तो आपने उनमें से इस URLs पर जाना है जो कि है अपाची। ठीक है, तो इस पे जाएंगे फर्स्ट URL पे, तो यहाँ से हमने XAMPP को डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं XAMPP के काफ़ी वर्जन यहाँ पर अवेलेबल हैं। लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है और विंडोज़ के लिए भी है। विंडो का आप कोई सा भी वर्जन यूज़ करें, 10 है, 11 है, 7 है, तो उसके लिए XAMPP हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं XAMPP के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। ठीक है, 8 आ रहा है, 8.1 आ रहा है, 8.2 आ रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन्स होते हैं। तो इसमें से आपने कोई सा भी वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। मैं इसमें वर्जन जो डाउनलोड करूँगा वो है 8.2.0। आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं 64 बिट। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो डाउनलोड होगी वो कुछ सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो XAMPP डाउनलोड करने के बाद जो सेकंड थिंग जो है वो हमने डाउनलोड करनी है वो है वर्डप्रेस। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमने जाना है wordpress.org। ठीक है, आपने UR याद रखना है। ठीक है, तो उस पर जाके हमने वहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो मैंने XAMPP ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इस डाउनलोड को रोक दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद wordpress.org पे आ जाना है। wordpress.org पर आने के बाद हमने यहाँ से गेट वर्डप्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो wordpress.org की जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड होने का पेज आ जाएगा। यहाँ से हम वर्डप्रेस का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। wordpress.org क्यों यूज़ कर रहे होते हैं हम वर्डप्रेस साइट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये wordpress.org ओपन सोर्स है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी तमाम फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑलरेडी मैंने XAMPP को और wordpress.org को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इस डाउनलोड को स्टॉप कर दूंगा और चलिए जी। तो मैं अब आप लोगों को अपना, ठीक है, तो ये सारे टैब्स क्लोज कर देते हैं ताकि इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। ठीक है, तो ये रही, यहाँ पर मैंने ये डाउनलोड करके रखी हुई, ये है वर्डप्रेस जो उसका लेटेस्ट वर्जन जो मैंने .org से डाउनलोड किया हुआ था। और उसके बाद ये रही XAMPP। तो सबसे पहले हम XAMPP को इंस्टॉल करेंगे। XAMPP जो है एक लोकल इन्वायरमेंट बना देगा हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो इससे ये होगा कि हम वर्डप्रेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो जो वेबसाइट हम लोकल होस्ट पे बनाएंगे वो सिर्फ हमें ही एक्सेसिबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो इसका सेटअप स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है आपने। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि ये SQL बना देगा, फाइलज़िला का FTP सर्वर बना देगा और मेल सिक्योर, तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने इनको कुछ नहीं करना, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अनेबल हैं उनको अनेबल रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये अब कह रहा है कि ये इसने C ड्राइव में ये एक XAMPP का फोल्डर बना देना है। ठीक है, तो ठीक है, ये देख सकते हैं दिस सिलेक्टेड फोल्डर इज़ एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। तो कह रहा है वो XAMPP के नाम का एक फ़ोल्डर बनाएगा, बट जो हम वो फ़ोल्डर बना रहे हैं वो यहाँ पे एम्प्टी है। तो जब अगर आपको भी इस तरह का इशू हो तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आके यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे कर दें और फिर C में चले जाएँ अपनी C ड्राइव में, और यहाँ पर आके ये XAMPP का फ़ोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको अगेन डिलीट करके न्यू फोल्डर बना देता हूँ XAMPP का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा न्यू पे क्लिक करूँगा, न्यू से फोल्डर पे करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं दे दूँगा नेम XAMPP का। तो अब जो हमारा सेटअप था वो ये रहा। तो सेटअप यहाँ से हमने इसको एक पाथ देना है C ड्राइव में। ठीक है, जहाँ पर हमारी XAMPP की फाइल्स होंगी। तो ये देखें C फाइल के अंदर आके तो हमने जो फोल्डर बनाया था XAMPP का वो ये पड़ा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट करूँगा तो इसको नेक्स्ट करूँगा, अब जो है इसके अंदर हमारा XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा। तो XAMPP इंस्टॉल करने के लिए मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब ये कुछ टाइम लेगा
और कुछ टाइम के बाद हमारा जो होगा जैम जो होगा लोकल सर्वर हमारी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इंतज़ार करते हैं इसके फिनिश होने का। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जैम इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो वो कह रहा है कंप्लीटिंग द जैम सेटअप विजिट। ठीक है, तो वो कह रहा है ठीक है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो यहाँ से आप इसको अनचेक करके यहाँ से कर सकते हैं फिनिश। ठीक है, तो अब अगला हमारा स्टेप क्या है, तो सबसे पहले उसके बाद जैम इंस्टॉल करने के बाद हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने अपनी टास्क बार में आना है और यहाँ से जैम को ओपन करना है। ठीक है, तो जैम को जैसे ही ओपन करेंगे, ये फर्स्ट टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2 ऑप्शंस को 1 बाय 1 अनएबल कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है अपाची, इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जब ये टर्न ऑन हो जाएगा तो इसका ये लाइट ग्रीन का कलर हो जाएगा और यहाँ से भी सक्सेस का मैसेज भी आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सीक्वल यानी कि डेटाबेस होता है माई सीक्वल, तो उसको टर्न ऑन करना है। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे, अगर ये सही से इंस्टॉल हुआ तो ये दोनों लाइट ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हो चुका है। तो अब हमारा कंप्यूटर एक लोकल सर्वर बन चुका है। तो अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ अपने कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर बनाया है। इसको चेक करना हो तो आपने उसके लिए अपना क्रोम अगेन ओपन कर लेना है और यहाँ पे जाके लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। अगर आपका PHP माई एडमिन वाला पेज ओपन हो जाए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैम इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था, उसके बाद आपने दिस PC में अगेन जाना है, वहाँ से C में जाना है और C में जाके जैम का जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ चुकी हैं। तो इनमें से आपने एक फ़ाइल होगी जिसका नाम होगा htdocs अगेन देख लें, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आके एक न्यू फोल्डर बनाना है। वो न्यू फोल्डर इस तरह होगा जो आप अपनी वेबसाइट का नेम रखना चाहते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर का मैं नेम रख देता हूँ। ठीक है, इसमें हम इसका नाम रख देते हैं वर्डप्रेस ही रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो मैंने इसका नाम वर्डप्रेस लिख दिया। ये अब आपकी वेबसाइट का नाम होगा, आप इस तरह जो चाहें नेम रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया वर्डप्रेस। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अगेन अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। डाउनलोड के फोल्डर में जाके उससे पहले भी आप लोगों ने एक काम करना है कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपने फिर अपने लोकल होस्ट को इस एड्रेस पे जाना है। ये टाइप करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा PHP माई एडमिन का। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है न्यू पे। तो न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डेटाबेस क्रिएट करने का। डेटाबेस का नाम देना है, जैसे कि हम नाम देते हैं डेटाबेस को वर्डप्रेस। तो नाम देने के बाद आपने यहाँ से इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने वर्डप्रेस के नाम की डेटाबेस क्रिएट की, तो ये देखें वर्डप्रेस के नाम की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अभी ये देखें इस वक्त एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने वर्डप्रेस की फाइल्स इसके अंदर रखी ही नहीं है। तो वर्डप्रेस के नाम की डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा अगला जो स्टेप होगा इसी के अंदर जो हमने करना है, चलें उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर आपने वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर जाना है और फिर यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे होंगे प्रिविलेजेस, इस पर क्लिक करना है और एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए जो कि होगी डेटाबेस की लॉगिन, लाइक डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे हम। जैसे न्यू पे करेंगे तो यहाँ पे ऐड यूज़र अकाउंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना एक यूज़र नेम रखना है। लेट्स सपोज मैं अपना नाम यूज़र नेम रख देता हूँ डेटाबेस का यूज़र नेम। ठीक है, HMZ हमजा। और उसके बाद एक जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड जनरेट हो चुका है। ये आपने यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है क्योंकि ये हमारे डेटाबेस की लॉगिन्स हैं। तो इसको मैं नोटपैड पे ऊपर राइट करके लिख दूँगा। ठीक है, डेटाबेस की DB के नाम DB लॉगिन। तो क्या लॉगिन है, यूज़र नेम हमारा है, यूज़र नेम है हमारा HAMZA एंड पासवर्ड है PW, पासवर्ड है हमारा ये। ठीक है, तो इस तरह हमने ये अपनी लॉगिन सेव कर ली। तो जैसे ही अब ये वाली डिटेल्स डालने के होस्ट, यहाँ पे होस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है लोकल कर सकते हैं, लोकल करने के बाद भी कर सकते हैं और एनी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कर दिया लोकल। और उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो है ग्लोबल प्रिविलेजेस का। तो यहाँ पे आपने करना है चेक कॉल। इसको चेक करने के बाद आपने सिंपली गो पे क्लिक कर देना है। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा ये कह रहा है यू हैव एडेड अ न्यू यूज़र। तो हमारा एक न्यू यूज़र इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पर अगेन क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस पे प्रिविलेजेस के अंदर जाएंगे तो ये रहा हमने जो यूज़र क्रिएट किया था। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने यूज़र्स क्रिएट किए हुए थे।
तो अभी हमने जो न्यू ऐड किया है वो ये रहा है। तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है वर्डप्रेस की फाइल्स को यहाँ पे लाना। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने अगेन माई पीसी के अंदर जाना है, डाउनलोड्स के अंदर जाना है जहाँ वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये रही वर्डप्रेस की फाइल्स जो हमने डाउनलोड की थी .org से। तो इसको करना है एक्सट्रैक्ट करना है हमने। राइट क्लिक करेंगे इससे, तो ये आना है एक्सट्रैक्ट फाइल्स का। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो अब हमने पाथ देना है कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हमने इसको वहाँ एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ हमने htdocs के अंदर वो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था। तो सबसे पहले हम अपनी जाएंगे सी के अंदर, ठीक है। ये रहा हमारा सी, ठीक है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो सी के अंदर हमारा जैम फोल्डर था, जैम के अंदर आ गए। जैम के अंदर हमने एक htdocs का फोल्डर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर चले जाना, ये रहा htdocs। इसके पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो याद है हमने एक फ़ोल्डर बनाया था कॉल्ड वर्डप्रेस, ये रहा। इसको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर हमने वर्डप्रेस की फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया है वर्डप्रेस के अंदर जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया होता। ओके पे क्लिक करूँगा और ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारी फाइल्स वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ये अभी कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही अब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि हमने अपनी जो फाइल्स थी वो अपने इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। सी के अंदर जाएंगे, अगेन जैम्प में जाएंगे और htdocs में जाएंगे और इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो रही हैं फाइल, ठीक है। ये देखें वर्डप्रेस की फाइल सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। तो ये अब एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। जब ये 100% हो जाएगा तो हमने वर्डप्रेस की सारी जो फाइल थी इसके अंदर प्लेस करनी है। तो जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो अगला स्टेप करना है वो है इसके अंदर एक फ़ाइल है, हमने उसको एडिट करना है, ठीक है। सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब हम वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये हमने जो वर्डप्रेस की एक्सट्रैक्ट की हुई थी फाइल वो आ गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक फ़ाइल होगी जिसका नेम होगा ये नेम, गौर से आप लोग देख सकते हैं wp-config/sample। आपने इसको रीनेम करना है। इसको रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम से आपने सिंपली सिर्फ इसमें से सिंपल का जो टेक्स्ट है उसको रिमूव कर देना है और सिर्फ ये रहने देना है wp-config। सैम्पल जो था हमने रिमूव कर दिया और सिर्फ एंटर मार देना है। तो ये हमने कर दिया इस फाइल को एडिट। जो अब फिफ्थ स्टेप है वो है हमने अब इस फाइल को एडिट करना है। उसके लिए आप अपने लैपटॉप के अंदर विजुअल कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी नोटपैड या कोई भी कोड एडिटर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। इवन नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है विजुअल कोड, तो मैं वो यूज़ करूँगा। तो अब इसके अंदर जो wp-config की फ़ाइल होती है उसके अंदर हमारी डेटाबेस की डिटेल्स होती हैं कि हम कौन सी डेटाबेस यूज़ करें। एट दी मोमेंट हमने जैम के अंदर ये जो वर्डप्रेस कॉपी करके रखा है उसको नहीं पता कि मैंने कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल करनी है। तो आप इसका कोड इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ये आ रहा है डिफाइन, मतलब कि एक्सप्लेन करें। DB नेम मतलब कि डेटाबेस का नाम क्या है। डेटाबेस का कह रहा है डेटाबेस नेम हेयर, मतलब कि हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद कह रहा है डेटाबेस का डिफाइन डेटाबेस यूज़र, जो हमने डेटाबेस के अंदर यूज़र क्रिएट किया था, फिर उस तरह उसका पासवर्ड लिखना है यहाँ पे। अब ये कह रहा है डिफाइन डेटाबेस नेम। याद है हमने जो डेटाबेस क्रिएट की थी इस पर, ठीक है। तो उसका नाम हमने क्या रखा था, उसका हमने नाम रखा था वर्डप्रेस। इसको कॉपी कर लेंगे। इसको मैंने सिंपली कर लिया कॉपी और इस फाइल एडिटर के अंदर कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर आके मैंने इसका जो फाइल नेम था डेटाबेस का, ये नेम इंटर कर दिया। ये हम सिर्फ अपनी उस वर्डप्रेस को बता रहे हैं कि उसने कौन से वाली डेटाबेस यूज़ करनी है जो हमने क्रिएट की है। अब कह रहा है डेटाबेस का नाम क्या है जो उसने यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमने ये वाली उसकी लॉगिन क्रिएट करके रखी हुई थी, मतलब कि यूज़र जो उसका यूज़ करना है। इसके अंदर मैं गया और डिफाइन डेटाबेस का यूज़र DB यूज़र कह रहा है, ठीक है। यूज़र नेम जो रखा था हमने रखा था हमजा। अब वो जो यूज़र रखा था वो कह रहा है DB पासवर्ड, मतलब कि डेटाबेस का जो यूज़र है उसका पासवर्ड क्या है। उसका पासवर्ड हमने रखा था ये वाला। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद विजुअल कोड में आऊँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको कर दूँगा सेव। सेव पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी फाइल्स की डिटेल जो है वो सेव हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी, ठीक है, ये हमने सेव कर दी। सेव करने के बाद आप सिंपली इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और हमने न्यू टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। तो स्लैश हमने लिखना है वर्डप्रेस, ठीक है। लोकल होस्ट /वर्डप्रेस जैसे ही लिखेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमने देखें हमने डेटाबेस के साथ उसको लिंक कर दिया, इस वजह से ये पेज लोड हो गया। अब हमने वर्डप्रेस का जो फोल्डर बनाया था, ये जो आ रहा है वो आ रहा है, ये वाला आ रहा है जो हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ था वर्डप्रेस के नाम से, ठीक है। htdocs के अंदर ये क्रिएट किया था ना वर्डप्रेस, वो देखें अब ये आ रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
हमारा जो प्रोसेस है वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन का, जो सी पैनल पे भी यही होता है, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें अब वर्डप्रेस का हमारा जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो स्टार्ट हो चुका है। और वो कह रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करें, लैंग्वेज में इंग्लिश ही रहने दूंगा। उसके बाद ये हमसे कहेगा वेलकम टू द फेमस फ्यू मिनट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अब कह रहा है हमने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है, हम लिख देंगे यहाँ पे नाम रख देंगे अनकवर विथ हमजा, ठीक है। जो हमारे चैनल का नाम है हमने वही नेम रख दिया। अब यूज़र नेम कह रहा है हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू वेबसाइट, ठीक है। तो ये जस्ट डिटेल्स हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है पासवर्ड, तो जो हम यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे या यूज़र नेम रखेंगे ये वो होगा जो हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटाबेस वाला ही यूज़ कर लूँगा ताकि मुझे अगेन एंड अगेन पासवर्ड सेव्स करने ना पड़े। ये रहा हमारा यूज़र नेम, और पासवर्ड भी मैं यही वाला रख दूँगा वर्डप्रेस की लॉगिन का, ठीक है। तो ताकि हमें अगेन एंड अगेन सेव ना करना पड़े। ये हमने रख दिया पासवर्ड। तो भाई ये कह रहा है हमें एक ईमेल दें, तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक ईमेल डाल दूँगा। ये एक ऑलरेडी आई थिंक डमी ईमेल आ रहा है जो हमने क्रिएट किया हुआ था, वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि पासवर्ड ही सेट करने के लिए ये यूज़ होगा। एज़ हमने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल की है, तो हमने ये वाला जो यूज़र नेम रखा है और ये जो पासवर्ड रखा है, तो ये हम वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लॉगिन थी हमारी डेटाबेस की लॉगिन थी जो हमने यहाँ क्रिएट की हुई थी। तो अब ये कह रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, लाइक हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमने इसको सर्च इंजन में शो नहीं करवाना, तो इस वजह से इसको अनचेक चेक रहने दें क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हमने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ सेकंड्स के बाद देखेंगे हमें ये मैसेज आ जाएगा कि सक्सेस वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। सो हमारी वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, राइट, जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था इंस्टॉलेशन के बाद वो आएगा यहाँ पे, वो आपने डालना है। हमने जो यूज़र नेम डाला था हमजा था, उसका पासवर्ड ये था, तो वो ये यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने वो ऑलरेडी सेव किया हुआ था, गूगल पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो ये रही हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। देख सकते हैं आप लोग लोकल होस्ट पे एक्सेसिबल भी है, ठीक है। ये रहा हमारा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है, और ये रहा हमारा डैशबोर्ड। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपने उसको असेस करना हो और आप लोगों में डेटाबेस भी चेक करूँ, ये रही थी हमारी डेटाबेस। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो आप लोग देखेंगे वर्डप्रेस के फ़ोल्डर के अंदर जो है डेटाबेस, उसके अंदर फाइल्स आ चुकी हैं काफ़ी सारी, ठीक है। ये किस वजह से आएंगे, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। ये रही वर्डप्रेस के अंदर, ये देख रहे हैं ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट को असेस करना हो तो आपने लोकल होस्ट लिख के /php/myadmin लिखेंगे तो वो आपको एडमिन पेज पे लिखेगा, और वर्डप्रेस जो नाम देंगे यहाँ पर वो यही वाला नाम देंगे जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था। वर्डप्रेस हो या न्यू वेबसाइट हो, कुछ भी हो जो अपने अपनी साइट का नाम रखा होगा, तो वो आप लिख के इंटर करेंगे तो वो आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा वर्डप्रेस पे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वर्डप्रेस के पेज पे ले जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा वेबसाइट, ये हमारा डोमेन नेम हो गया लोकल होस्ट के ऊपर। तो ये रहा, तो हम अब इसके अंदर प्ले कर सकते हैं जो थीम्स और प्लगइन जिस तरह की भी साइट क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं अब आपको अगेन एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने डाउनलोड करना होता है वर्डप्रेस और ज़ैम्प, और इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद हमने सी में जाके एक ज़ैम्प के नाम का फ़ोल्डर बना के उसके अंदर ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है। फिर htdocs के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके हमने जो अपनी वेबसाइट का नाम रखना है उसके नेम से फ़ोल्डर बनाना है। कोई भी नेम हो सकता है, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आप मल्टीपल फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। फिर जो फ़ोल्डर बनाएंगे उसके अंदर जो अपने वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड की होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर के अंदर रख देना, जैसे हमने यहाँ पे रखी थी, ठीक है, ये वाली। फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपने इसके गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है और लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने उसके अंदर स्लैश में वो वाला नाम लिखना है जिस फोल्डर में आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी थी। एज हमने यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट किया हुआ था तो हमने वर्डप्रेस लिखा। आपने न्यू वेबसाइट का रखा हुआ है तो आपने लिखना है न्यू वेबसाइट रखना है, तो आपने जो भी रखा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये हो जाएंगी। तो इन सबसे पहले आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल एडिट कर रहे होते हैं हम, वो मैं आप लोगों को भी शो करवा दूँ। htdocs में जाके वर्डप्रेस के फोल्डर में जाके अगेन जहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करके रखी होती है ये वाली फ़ाइल है, ठीक है, wp config। इसके अंदर जब आप वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साथ लिखा हो जाता है /sample। आपने /sample को रिमूव करके कॉन्फ़िग रहने देना, और फिर कॉन्फ़िग के अंदर जाके आपने जो डेटाबेस क्रिएट की होती है ज़ैम्प के अंदर उसकी जस्ट
डिटेल्स देनी होती है कि हमने ये वाली डेटाबेस यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने डेटाबेस क्रिएट की थी वर्डप्रेस के नाम की, उसके डिफाइन नेम के अंदर हमने उसका नाम दे दिया। फिर जो डेटाबेस का यूज़र हमने क्रिएट किया था हमज़ा के नाम का, हमने वो दे दिया। जो हमने उसका पासवर्ड रखा था वो दे दिया। आप जितनी चाहें इस तरह वेबसाइट लोकल होस्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है सब के लिए। लाइक सबसे पहले आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे करी थी वर्डप्रेस की। फिर आपने दोनों XAMPP को उनमें जाके htdoc में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, फिर फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।